बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.5 के मुतल्लिक। एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अगर आपके पास टू सेट्स हों ए और बी और वो दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हों, मैंने वेन डायग्राम के ज़रिए इस चीज़ को शो किया है। अगर हमारे पास ये जो टू सेट्स ए और बी हैं, इनमें ये कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है। देखिए, ओवरलैपिंग मीन कॉमन पार्ट होते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन हिस्सा मौजूद हो। तो ए और बी में कॉमन हिस्सा मौजूद है, तो ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हुए। अगर हमारे पास ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट हो तो हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो किस तरह फाइंड करते हैं, आज हमने ये सीखना है। अगर हमने इस ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद के बारे में बताना है तो उसके लिए हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए, एन ऑफ ए से इसको आप डिनोट करेंगे। अगर हमने सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताना है तो हमने उसको एन ऑफ बी से डिनोट करना है। स्टूडेंट, जब आप एन ऑफ ए लिखेंगे तो उसमें ये कॉमन पार्ट शामिल होगा जो ए और बी दोनों में मौजूद होगा। जब आप एन ऑफ बी लिखेंगे तब भी ये कॉमन पार्ट उसमें मौजूद होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कॉमन पार्ट जो है वो इसका हिस्सा ना हो, अगर हम ए में तो सेट ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हैं बट कॉमन एलिमेंट को निकाल के, तो इसके लिए हम डिनोट करेंगे एन डॉट ए, एन नॉट ए। तो ये जब एन नॉट ए का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली विदाउट एनी अदर इंटरसेक्टिंग, इट मीन ये कॉमन पार्ट जो है ए और बी में मौजूद है, इसको निकाल के जो बाकी हिस्सा बचा है ये आपका आएगा एन नॉट ए में। अब उसके बाद लिखा है एन नॉट बी। अगर आपके पास बी वाला पार्ट शेड आप बताना चाह रहे हैं लेकिन उसमें आपके पास ये कॉमन पार्ट मौजूद ना हो, इट मीन सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा है, अब इसमें ये कॉमन शेड नहीं होगा तो हम उसे डिनोट करेंगे एन नॉट बी, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ओनली विदाउट एनी अदर इंटरसेक्टिंग। इधर तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो ये कि अगर एन ऑफ ए है तो इट मीन ये कॉमन पार्ट उसमें शामिल होगा, अगर एन नॉट ए है तो इट मीन आपके पास ये कॉमन पार्ट उसमें शामिल नहीं होगा। अब बात आ गई कि अगर हमने एलिमेंट्स निकालने हो ओनली इन एलिमेंट ए विदाउट इंटरसेक्टिंग, तो फिर फार्मूला होगा एन ऑफ ए, टोटल जितने भी ए के एलिमेंट्स होंगे हम उसमें से जो उनके ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स होंगे उनको माइनस कर देंगे। इट मीन अगर हमने ए के एलिमेंट्स निकालने हैं इतने हिस्से के, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से ये वाला जो पोर्शन है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एन नॉट ए आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमने इस हिस्से बी के एलिमेंट्स निकालने हैं तो हम इसमें से भी ये कॉमन पार्ट जो है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एन नॉट बी आ जाएगा। तो एन नॉट बी का फार्मूला एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन कि वो कॉमन पार्ट हमने उसमें से निकाल देना है। आए अब हम चलते हैं इसके अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला देखें तो अगर हमने फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी को इस तरह डिनोट करते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी। और इसको निकालने का तरीका ये है कि आप ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स में से आप ए यूनियन बी जितना आ रहा है उसको आप माइनस करें तो आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब आपके पास मौजूद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसके हम कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आप टोटल जो ए के नंबर्स हैं उनको देखें,
फिर बी के एलिमेंट्स की तादाद देखें, उसमें से आप जो कॉमन पार्ट उसका है ए इंटरसेक्शन बी का, उसको माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी। जो रिपीटेड एलिमेंट निकल जाएंगे ना, तो ए और बी के एलिमेंट्स की उनको काउंट कर लें। इसी तरह अगर आपके पास ए यूनियन बी निकालना हो, तो आपके पास सिर्फ ए वाले एलिमेंट अगर हों जिसमें कॉमन पार्ट शामिल नहीं है, तो एन नॉट ए प्लस एन नॉट बी। अब इसमें क्योंकि कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो आप इसमें वो कॉमन एलिमेंट बी ऐड कर लें। फिर ये जो एन ऑफ ए है, ये सारे एलिमेंट्स को विद कॉमन एलिमेंट उसको शो कर रहा है, एन नॉट ए विदाउट कॉमन एलिमेंट शो कर रहा है। तो स्टूडेंट ये फार्मूले या साथ साथ लिखते जाएं। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने ये फाइंड करना हो तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए एंड बी, इसका मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ना तो सेट ए से बिलोंग करें ना सेट बी से बिलोंग करें। अब इसको निकालने का तरीका यह है कि आप टोटल नंबर जो भी यूनिवर्सल सेट के हैं उसको काउंट कर लें, उसमें से आप ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दें, तो आपका रिजल्ट निकल आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आया है अगला, इसकी चीज़ जो है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपने फाइंड करना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का मतलब पहले है कि दोनों एलिमेंट्स, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए और बी का जो हिस्सा है वो निकाल के बाकी जो बचा, मेन टोटल यूनिवर्सल जो सेट होगा उसमें से आपने ये दोनों पोर्शन निकाल देने हैं, तो आपका आ जाएगा एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आए स्टूडेंट हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ, साथ साथ हम फार्मूलों को देखते जाएंगे जो जो फार्मूला इसमें यूज़ होगा। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कंसीडर सेट्स, जे सेट आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 5 और के सेट आपके पास मौजूद है 4 5 6 7। डिटरमाइन, आपने फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन सेट जे। फर्स्ट पार्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ जे के एलिमेंट्स की तादाद बताएं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन जे, जे में आ रहे हैं। तो ओनली इन जे पूछा है। अब देखें कि ओनली इन जे का फार्मूला क्या है, एन नॉट जे इक्वल एन ऑफ जे माइनस एन जे इंटरसेक्शन के। इट मीन टोटल जो जे के एलिमेंट्स हैं उसमें से कॉमन एलिमेंट्स को आपने माइनस करना है। तो टोटल इसके एलिमेंट्स की तादाद देख लें कितनी है, तो 5 है, तो हमने उनकी तादाद लिख दी 5। अब देखें इनका कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट जे और के में अगर देखें तो एलिमेंट्स जो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं वो एक तो आ रहा है 4 और दूसरा आ रहा है आपके पास 5। ये कॉमन एलिमेंट्स हमने कॉमन सेट में लिख दिए, जे इंटरसेक्शन के 4 5। तो कॉमन एलिमेंट्स की जो तादाद है वो मेरे पास है 2, तो मैंने कॉमन एलिमेंट्स की तादाद लिख दी 2। अब आपके पास आपने फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन सेट जे। तो फार्मूला एन ऑफ जे माइनस एन जे इंटरसेक्शन के, एन ऑफ जे 5 है, एन जे इंटरसेक्शन के वो है 2, तो 5 माइनस 2 आंसर आ गया आपके पास 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन जे हमारे पास आ जाएंगे 3 एलिमेंट्स। आए स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट मेरे पास है जे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है, जे सेट और के सेट भी मौजूद है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन के, अब हमने फाइंड करना है वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट के में मौजूद हैं। तो फार्मूला देखिए, एन नॉट के इक्वल टू एन के माइनस एन जे इंटरसेक्शन के। ओनली इन के का मतलब, फिर बार बार बता रहा हूँ कि एन नॉट के जो है ये आपका ओनली इन को शो कर रहा है, इसमें कॉमन पार्ट शामिल नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मूले में एन ऑफ के गिवन है, तो एन ऑफ के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। तो के एलिमेंट्स की तादाद मेरे पास है 1 2 3 4। तो स्टूडेंट इसकी जो तादाद है वो है 4। अब हमने, क्योंकि हमें कॉमन पार्ट चाहिए, तो कॉमन जे और के एलिमेंट्स को देख लेते हैं, इसमें कॉमन कौन कौन सा है। एक तो कॉमन ये मेरे पास है 4, एक मेरे पास कॉमन जो पोर्शन आ रहा है वो 5। तो मैंने कॉमन पोर्शन निकाल लिया कि जे इंटरसेक्शन के 4 और 5 एलिमेंट्स हैं और इनकी तादाद 2 है।
तो फार्मूला मेरे पास मौजूद है एन नॉट के इक्वल टू एन ऑफ के माइनस एन जे इंटरसेक्शन के। एन ऑफ के की तादाद 4 है, एन ये एन ऑफ जे इंटरसेक्शन के 2 है, तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2 2। आए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में मेरे पास मौजूद है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन एदर सेट जे और सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद बताएं, वो या तो जे में आ रहे हों या फिर के में आ रहे हों, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों में मौजूद ना हो। तो इट मीन पहली स्टेटमेंट को आप बनाएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन एदर सेट जे और के, तो मतलब जे और के दोनों में, मीन यूनियन की बात कर रहा है, तो आपने लिखा एन ऑफ जे यूनियन के। अब अगली स्टेटमेंट क्या है, बट नॉट बोथ, दोनों में ना हो, तो माइनस कर दिया जो दोनों में एलिमेंट्स मीन कॉमन एलिमेंट्स जे इंटरसेक्शन के, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब इसके बाद हम इसमें सबसे पहले ये जो चीज़ जे यूनियन के है ये निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जे यूनियन के में फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन के माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जे इंटरसेक्शन के आप इन ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जे काउंट कर लें, जे के एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, के भी मौजूद हैं। जे में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और के में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, और जे इंटरसेक्शन के अगर देखें तो 4 5 है, तो उसके एलिमेंट्स की तादाद 2 है। इसमें वैल्यूज पुट करें, एन ऑफ जे में आ जाएगा 5, एन ऑफ के में आ जाएगा 4, एन ऑफ जे इंटरसेक्शन के में आ जाएगा 2, तो 5 + 4 9, 9 - 2 7। तो स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि हमने फाइंड करना था जे यूनियन के माइनस एन जे इंटरसेक्शन के, तो जे यूनियन के का मेरे पास आंसर जो वो 7 आया है, और जे इंटरसेक्शन के का आंसर मेरे पास 2 है, तो 7 - 2 आंसर मेरे पास आ चुका है 5। तो स्टूडेंट ये इसका था तीसरा पार्ट। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट आपके पास पार्ट है उसकी स्टेटमेंट देखें। गिवन सेट्स एल सेट मेरे पास मौजूद है 2 4 6 8 10, और एम सेट मेरे पास मौजूद है 3 6 9 12। फाइंड हमने क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिव का मतलब है ओनली टू सेट एल। इट मीन आपने फाइंड करना है कि सिर्फ और सिर्फ एल सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ओनली मीन विदाउट कॉमन पार्ट। अब इसमें कॉमन पार्ट नहीं होगा, तो हम इसमें कॉमन पार्ट पहले निकाल लेते हैं। एल और एम में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, तो एल और एम में जब मैंने कॉमन पार्ट्स को चेक किया वो था सिर्फ और सिर्फ 6, तो मैंने कॉमन पार्ट्स लिख लिया जो कि 6 है। अब फार्मूला देखें, एन ओनली की बात फिर कर रहा हूँ कि नॉट सिर्फ वो हिस्सा जो एल में है लेकिन कॉमन पार्ट उसमें मौजूद नहीं है, तो हम उस कॉमन पार्ट को उसमें से फिर माइनस कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एल में अगर काउंट कर लें तो मेरे पास वो 5 हैं, तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 लिखे एल में, और कॉमन पार्ट्स में सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट आ रहा है, तो आपने 1 लिखा, तो 5 - 1 आपके पास आ चुका है, इसका आंसर 4। आए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में मेरे पास सेट एम और जो सेट एल है ये दोनों गिवन है। एम सेट मेरे पास है 3 6 9 12, एल सेट मेरे पास है 2 4 6 8 और 10। हमने फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू सेट एम। अब फिर एक्सक्लूसिवली की बात आ रही है, इट मीन ओनली कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स एम के वो तमाम एलिमेंट्स बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात बताएं जो सिर्फ और सिर्फ एम में आ रहे हों, नॉट उसमें जो कॉमन पार्ट है वो उसमें शामिल नहीं हो। तो देखें फाइंड इट मीन हमने करना है एन नॉट एम, तो फार्मूला वो लिख लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम सेट, बट माइनस करें वो कॉमन एलिमेंट्स जो एल और एम दोनों में मौजूद हैं। अब देखें एल और एम का इंटरसेक्शन आपने निकाला है, अभी 6 एलिमेंट्स जो है ये 6 एलिमेंट ये कॉमन है, तो आपने कॉमन पोर्शन निकाला, इसकी तादाद लिखी 1, और नंबर ऑफ एम की तादाद जो है वो देखें तो वो आपके पास है 4, तो आपने उनकी तादाद लिखी 4। तो अब देखें स्टूडेंट, ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ एम एलिमेंट्स मेरे पास 4 हैं, इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स 1 हैं, तो 4 - 1 कितना आंसर आ गया 3। आए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ।
तीसरा पार्ट बहुत ही आसान है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर एदर इन सेट एल और सेट एम, कि आपने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट एल और सेट एम में कितने हैं, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों में वो आपने ना हो। तो फार्मूला देखें, वही चीज़ को, एदर का मतलब होता है या, यूनियन, एदर का मतलब होता है यूनियन, तो इट मीन एन एल और एम का यूनियन होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने बताने हैं एल और एम में, बट नॉट बोथ, लेकिन जो कॉमन है वो नहीं होगा उसमें, तो फिर हम कॉमन पोर्शन को क्या करते हैं, माइनस। तो ये हमने फाइंड करना है। आए अब हम चलते हैं सेट एल और एम की तरफ। एल में मेरे पास अगर देखें तो 5 एलिमेंट्स हैं और एम में मेरे पास हैं 4 एलिमेंट्स। कॉमन पार्ट दोनों में 6 है, तो कॉमन पार्ट पे मेरे पास हैं 1 एलिमेंट्स। तो एल यूनियन एम का फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन एम। कॉमन पार्ट को आपने उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो देखें 5 + 4 और कॉमन पार्ट 1, तो 8 आंसर आ गया। तो अब देखें, अब आपने ये चीज़ फाइंड करनी थी, इसमें एल यूनियन एम का आंसर 8 और कॉमन पार्ट आपने निकाला है 1, तो 8 - 1 कितना आंसर आ गया, 7।